नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूं कि यदि आप रेलवे में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये कमेंट किया था कि सर इस पर जो है एक वीडियो बना दीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लगेंगे यदि मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ। तो सही बात है, इस पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था, तो मैं सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूँ। यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे, उसको रख लेंगे साथ में, नहीं है तो बनवा लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास जो कॉमन चीज़ें हैं वो सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। लेकिन आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है जिससे आपने फॉर्म भरा है, उसका विशेष रोल होता है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो चलिए मैं एक तरफ से बता देता हूँ, मैं लिख कर रखा हूँ क्या क्या आपको लग सकते हैं और क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। सारा कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा पड़े, तो आप लोग धैर्य बना के पूरा वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला जो है वह 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। हालांकि 10th के मार्कशीट के अनुसार ही सारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्योंकि जो भी नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, सारा कुछ इसी से मैच कराया जाता है। तो इसका रहना तो कंपलसरी ही, इसके बिना तो आप सोच भी नहीं सकते कि जॉब आपको मिल भी जाएगी। 10th की मार्कशीट साथ में सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है। कई बार क्या होता है कि अब जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ आने लगे हैं, तो आपका उसी से काम चल जाएगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों कंपलसरी है। दूसरा जो है वह यदि आपने इंटर बेस पर अप्लाई किया हुआ है, इंटर लेवल का कोई वैकेंसी आपने अप्लाई किया, तो इंटर का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अब उसके बाद आप आ जाते हैं टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा, आप जिस लेवल पे भरे हैं। मान लीजिए आपने एएलपी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, या फिर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया है, या फिर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया जिसमें टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा लग रहा है, जैसे ITI या फिर पॉलीटेक्निक, बीटेक जो भी लग रहा है, उसमें क्या क्या लगेगा, चलिए उसको जान लेते हैं। देखिए, यदि आपने ITI किया है तो ITI का एक सर्टिफिकेट मिलता है और मार्कशीट एक मिलेगी, तो दोनों का रहना कंपलसरी है। लेकिन यदि आपने डिप्लोमा किया या फिर बीटेक किया हुआ है, तो हर ईयर का आपके पास एक मार्कशीट होती है, उसका भी रहना आपके पास कंपलसरी। जैसे आपने डिप्लोमा किया है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास होना कंपलसरी है, क्योंकि वो चेक किया जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मेरा सेकेंड ईयर का मार्कशीट कहीं मिल नहीं रही, तो मुझे फिर से जाके बनवाना पड़ा था। तो यदि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट की वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो उसको ज़रूर रख लीजिएगा, बाद में आपको हो सकता है समस्या हो। अब आगे आप लोगों को बता दूं, जो अगला जो लगेगा, यदि आप EWS से हैं या फिर OBC से हैं, SC से हैं, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट उस समय सेंट्रल का होना कंपलसरी है। काफ़ी लोग सेंट्रल लेवल पर फॉर्म नहीं भर रहे हैं, वो जो प्रांत का है उसी का लगा दिए हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम उसका रहना बहुत कंपलसरी है। नहीं तो हो सकता है आपको इस चीज़ की कठिनाई हो जाए। और अगला जो है वह जो कॉमन चीज़ें होती हैं, वह आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ये सारी चीज़ें तो आपके पास होना ही चाहिए। और एक जो ज़रूरी चीज़ है वह है आपसे 2 निशान मांगे जाते हैं, स्कार मार्क मांगे जाते हैं, जो आपकी बॉडी में जहाँ पर आपने निशान दिए हैं वह रहना ज़रूरी है। यदि वो निशान आपको नहीं मिलते हैं उस टाइम तक, यदि वो निशान हट जाते हैं, तब भी आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो भी आप निशान दे रहे हैं रेलवे को, वह आपके बॉडी में कहीं ना कहीं होना, जिस जगह पे आपने दिया है सिर्फ उसी जगह पर होना चाहिए। यदि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उसमें चेंजेस होता है तो आप रिजेक्ट कर दिए जा सकते हैं। अब साथ में सिग्नेचर, फोटो, ये सारी चीज़ें तो आपकी होनी ही चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। फिर भी आपका कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।